हेलो फ्रेंड्स, आईपीएफ शेयर्स क्लेम करने के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है, दैट इज़ एंटाइटलमेंट लेटर। एंटाइटलमेंट लेटर आपको कंपनी से कंपलसरीली इशू करवाना पड़ेगा और वो इशू करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपनी को सबमिट करने रहेंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे टू इशू द एंटाइटलमेंट लेटर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ेगा कंपनी को फॉर द इश्यूएंस ऑफ एंटाइटलमेंट लेटर। सबसे पहले है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी केवाईसी अपडेटेड नहीं है तो आपको सबसे पहले केवाईसी अपडेट करवानी रहेगी। उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने रहेंगे। फॉर्म ISR 1 सबमिट करवाना रहेगा। अगर आपकी सिग्नेचर मिसमैच होती है, सिग्नेचर अपडेट करवानी है तो फॉर्म ISR 2 सबमिट करवाना रहेगा। नेक्स्ट है फॉर्म SH 13 जो कि नॉमिनेशन फॉर्म है। आपको नॉमिनी की आधार कार्ड और पैन कार्ड उसके साथ अटैच करना रहेगा और सारी डिटेल्स जो है आपकी नॉमिनी की वो यहाँ पे फिट करनी रहेगी फॉर्म SH 13 में। नेक्स्ट अगर आपको डुप्लीकेट सेल्स सर्टिफिकेट इशू करवाने हैं तो आपको फॉर्म ISR 4 सबमिट करवाना रहेगा और उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं डुप्लीकेट सेल्स सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने रहेंगे। उसके रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट फॉर्म ISR 5 आपको सबमिट करना है अगर आपका डेथ केस और ट्रांसमिशन का केस है तो। इसके साथ आपको फॉर्म ISR 4 भी सबमिट करवाना रहेगा। फॉर्म ISR 5 सबमिट करवाना रहेगा। नेक्स्ट आपको नेम डिलीशन के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना रहेगा और डेथ सर्टिफिकेट आपको अटैच करना रहेगा। इधर वो ओरिजिनल होना चाहिए या नोटराइज्ड कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स के लिए आप अपना कैंसिल चेक दे सकते हैं। नेक्स्ट है CML जो कि आपको आपके जो ब्रोकर है जहां आपका डीमेट अकाउंट है वहां से मिल जाएगा। वो अटेस्टेड बाय DP का सिग्नेचर एंड स्टैम्प होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपके शेयर्स डीमेट में से IPF में गए हैं तो उसके डीमेट में से आपको एक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट मिलेगा, वो आपको सबमिट करवाना रहेगा। वो भी अटेस्टेड बाय DP का जो है वो सिग्नेचर विद स्टैम्प होना चाहिए और आपका भी सेल्फ अटेस्टेशन उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आपके फिजिकल सिक्योरिटीज़ है तो आपका जो ओरिजिनल सेल सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना रहेगा। अगर आपका नेम मिसमैच है और उसमें कोई माइनर करेक्शन है तो आप 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के साथ एफिडेविट को नोटराइज करा के सबमिट कर सकते हैं। किसी कंपनी में यही एफिडेविट आपको अटेस्टेड बाय क्लास 1 मैजिस्ट्रेट या इक्विवेलेंट अथॉरिटी भी कंपनी डिमांड करती है तो वो आपको कंपलसरीली सबमिट करवाना रहेगा। और अगर कोई मेजर करेक्शन है यानी कि आपका कोई नेम और सरनेम दोनों मिसमैच हो रहा है, उसमें कोई करेक्शन है तो आपको कंपलसरीली गैजेट नोटिफिकेशन सबमिट करवाना रहेगा कंपनी को। तो ये माइनर और मेजर करेक्शन जो है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको नेम मिसमैच के लिए सबमिट करवाना कंपलसरी है। अगर आपको आपका एड्रेस अपडेट करवाना है तो उसके रिलेटेड आपको फॉर्म ISR 1 भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ आपका जो ओल्ड एड्रेस है उसका प्रूफ भी सबमिट करवाना रहेगा। अगर आपके पास ओल्ड एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं है तो आपको एफिडेविट सबमिट करवाना रहेगा और आपका एड्रेस मिसमैच होता है तो भी आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर आपका जो एफिडेविट है वो नोटराइज करा के सबमिट करवाना रहेगा। अगर आपके फादर के नेम में कोई मिसमैच हो रहा है तो आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन कंपनी को सबमिट करवाना रहेगा। अगर क्लेमेंट NRI है तो आपको पासपोर्ट OCI की कॉपी सबमिट करवानी रहेगी और इसके साथ आपका जो NRI डीमेट अकाउंट नंबर है उसकी भी डिटेल आपको सबमिट करनी रहेगी। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको एंटाइटलमेंट लेटर इशू करवाने के लिए कंपनी को सबमिट करने रहेंगे। इसके बाद कंपनी आपको एंटाइटलमेंट लेटर इशू करेगी और उसके बेस पे आप आपका जो IPF क्लेम फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।